वेलकम टू द फिफ्थ सेशन ऑफ आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। ये सेशंस हमारे आईआईटी जैम, कैट पी, गेट एक्सेल, सीयूईटी, पेज एंड टिफा को टारगेट करने वाला है। ये हमारा फिफ्थ सेशन होगा। सो पहले के सेशंस अगर आप लोगों ने नहीं देखे होंगे सो गो एंड वॉच देम आउट। मैं आपको उस प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। हम यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं और ये हमारा माइक्रोबायोलॉजी का ये फिफ्थ सेशन होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। Assalamu alaikum, hello everyone and welcome to IQ Star Education. हम यहाँ से जीन ट्रांसफर एंड रिकॉम्बिनेशंस को यहाँ से कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट अ बैक्टीरियल सेल दैट इज मोस्टली हैप्लॉइड बट इज डिप्लॉयड फॉर सम रीजन्स ऑफ द जीनोम। तो यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा सेल, बैक्टीरियल सेल जो कि मोस्टली हैप्लॉइड है बट सम रीजन्स के लिए वो डिप्लॉयड है, तो उस हम जीनोम को क्या कहेंगे। तो इस जीनोम को हम ऑप्शन नंबर डी यानी कि मीरो डिप्लॉइड कहेगी। एक ऐसा बैक्टीरियल सेल जिसके अंदर हैप्लॉइड बी क्रोमोसोम है बट सम क्रोमोसोम आर डिप्लॉइड एज वेल। और ये कॉन्जुगेशन या ट्रांसडक्शन से इंट्रोड्यूस किया जाता है। सॉरी, नॉट ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या है हम आगे पढ़ने ही वाले हैं, बट आप ये एक बार याद रखिए कि ये मीरो डिप्लॉइड क्या होते हैं, बाकी का हम आगे जरूर स्टडी करेंगे। तो आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। Which of the following processes will not contribute to genetic variation within bacterial population? तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ऐसे कौन सा प्रोसेस है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वुड नॉट कंट्रीब्यूट टू जेनेटिक वेरिएशन। अब ट्रांसडक्शन से जेनेटिक वेरिएशन होता है, म्यूटेशन से जेनेटिक वेरिएशन आता है, ट्रांसफॉर्मेशन से भी जेनेटिक वेरिएशन आता है, बट मियोसिस ये यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, ना कि प्रोकैरियोटिक सेल में। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर करेक्ट ऑप्शन। तो इसी तरीके से हम आगे की प्रोसेस भी एक बार स्टडी कर लेते हैं। एक्चुअल में ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन का भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का पहले मैं आपको बता देती हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग बट द नेकेड डीएनए का टेकअप। नेकेड डीएनए का टेकअप एनवायरमेंट से जो फ्रीली फ्लोटिंग डीएनए है, नेकेड डीएनए, उसका टेक करना, टेक अप करना, उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। अब ट्रांसडक्शन क्या होता है। सो ट्रांसडक्शन जो होता है उसमें बैक्टीरियोफाज का यूज होता है। बैक्टीरियोफाज का यूज करके यहाँ पे डीएनए को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। यहाँ पे वो बैक्टीरियोफाज यहाँ पे एक वेक्टर की तरह काम करता है जो कि डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर है। अब दो तरीके के ट्रांसफर आते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर और वर्टिकल ट्रांसफर। वर्टिकल ट्रांसफर मीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो पास ऑन करना, उसे हम वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। और हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन से मीन्स उसी सेम जनरेशन में ट्रांसफॉर्मेशन करना, उसे हम हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे ये एक तरीके का हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन ही है ट्रांसडक्शन। अब आते हैं कॉन्जुगेशन पे। तो कॉन्जुगेशन क्या है। सी, कॉन्जुगेशन में यूज होता है सेक्स पिलाई का। जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉन्जुगेशन लास्ट आई थिंक सो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था रिगार्डिंग द सेक्स पिलाई, वो कैसे बनती है। तो कॉन्जुगेशन में सेक्स पिलाई का यूज किया जाता है यहाँ पे, और एक सेल से, एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में यहाँ पे जेनेटिक मेकअप जो है या डीएनए जो है वो यहाँ पे एक्सचेंज किया जाता है। और ये जो कॉन्जुगेशन है वो भी एक तरीके का हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन ही है। यहाँ पे बहुत तरीके के प्लाज्मिड आते हैं
मीन सेल जिसके अंदर वो प्लाज्मिड प्रेजेंट है उसे हम F+ बोलेंगे, और जिसके अंदर वो प्लाज्मिड एब्सेंट है उसे हम F- बोलेंगे। F+ से F- में चला जाएगा तो फिर यहाँ पे ये जो F- है वो भी F+ बन जाएगा। तो ये होते हैं हमारे कुछ टर्म्स जो आपको पता होने चाहिए आज के इन क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। सेल टू सेल कॉन्टैक्ट इज रिक्वायर्ड, नेकेड डीएनए इज ट्रांसफर्ड, बैक्टीरियोफाज मीडिएट्स डीएनए ट्रांसफर, ओनली प्लाज्मिड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट। सो एज आई सेड राइट नाउ, यहाँ पे कॉन्जुगेशन के लिए सेल टू सेल कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा जो कि 6 pili से होता है। और यहाँ पे नेकेड डीएनए ट्रांसफर्ड नहीं, नेकेड डीएनए तो यहाँ पे हमने देखा था ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। बैक्टीरियोफाज मीडिएट्स डीएनए ट्रांसफर जो कि ट्रांसडक्शन में होता है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। एंड ओनली प्लाज्मिड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट, ऐसा भी नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी दी करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन। तो इसमें से ऐसा कहा गया है कि रैपिड स्प्रेड करना है, हमारा ड्रग रेजिस्टेंट एक स्ट्रेन है जिसका रैपिड हमें स्प्रेड करना है, तो वो किस तरीके से होगा, इसमें से हमें ऑप्शन चूज करना है। पहला बोला गया है ड्रग इंड्यूस्ड म्यूटेशन दैट प्रोड्यूस रेजिस्टेंट स्ट्रेन। ये ऑप्शन हमारा गलत होगा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि जो हम ड्रग दे रहे उसकी वजह से म्यूटेशन हो रहा है जो कि रेजिस्टेंट स्ट्रेन बना रहा है, ये गलत है। ड्रग जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन है, कोई भी म्यूटेटेड, यहाँ पे लेट्स से ये म्यूटेटेड सेल है और म्यूटेटेड सेल पे हमारा जो ड्रग है वो रेजिस्टेंट होगा क्योंकि ये ऑलरेडी म्यूटेड है। ड्रग की वजह से ये म्यूटेटेड नहीं हुआ है, ये ऑलरेडी म्यूटेड है जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंट बन गया है उस ड्रग को। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमारा सेकंड बोला गया है जेनेटिक वेरिएबिलिटी दैट रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज्ड रिकॉम्बिनेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। नहीं, मियोसिस तो यहाँ पे होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन का कोई चांस नहीं है। थर्ड है प्लाज्मिड मीडिएटेड एक्सचेंज ऑफ रेजिस्टेंट जीन्स। यस, ये हो सकता है क्योंकि प्लाज्मिड में जो ड्रग रेजिस्टेंस क्वालिटीज होती है, वो स्ट्रेन्स होते हैं, तो उसकी वजह से जीन्स का अगर एक्सचेंज हुआ तो वो यहाँ पे ये पॉसिबल हो सकता है। फिर भी एक बार हम ऑप्शन डी को चेक करते हैं, जीन कन्वर्जन दैट रिजल्ट इन इवोल्यूशन ऑफ द रेजिस्टेंस जीन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, इवोल्यूशन होने में बहुत टाइम लग जाएगा और ये ऐसा रेजिस्टेंस जीन इवॉल्व होके नहीं आ सकता। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है ई कोलाई कंटेनिंग एफ प्लाज्मिड आर कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। तो ये मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि ये जो एफ और एफ का जो मसला है, F+ F-, वो कॉन्जुगेशन में होता है, प्रमोटिंग हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई कीजिए आप लोग पहले। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पे, ये बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होगी। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है इफ टू पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया कल्चर्ड इन अ यू शेप ट्यूब। अब यहाँ पे एक यू शेप ट्यूब ली गई है, सॉरी फॉर माय ड्राइंग, और उससे सेपरेट किया गया है एक मेम्ब्रेन से। अब ये मेम्ब्रेन है सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि इसमें से फाज का पास नहीं हो सकता।
इसमें से फाज जो है बैक्टीरियोफाज वो पास नहीं हो सकता, बट बाकी की चीजें पास हो सकती है, बट रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस एनीवे। द मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक एक्सचेंज इज, तो यहाँ पे जेनेटिक एक्सचेंज का मैकेनिज्म कैसे होगा? अब स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन, अब ट्रांसडक्शन यहाँ पे आया, दैट मीन्स यहाँ पे किसका यूज होगा? बैक्टीरियोफेज का, लेकिन यहाँ पे फेज यहाँ से ट्रैवल नहीं कर सकता, तो इसीलिए ट्रांसडक्शन तो यहाँ पे नहीं हो सकता। साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन, अब साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन एक्चुअल में होता क्या है? तो साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस, ये एक तरह का बायोकेमिकल प्रोसेस है जहां पे डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स एक्सचेंज किए जाते हैं एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के थ्रू, लेकिन यहाँ पे ये वो भी पॉसिबल नहीं होगा। कॉन्जुगेशन के लिए तो सेल टू सेल कांटेक्ट लगता है, लेकिन यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की वजह से यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे जो फ्रीली फ्लोटिंग डीएनए है वो यहाँ से पास हो सकता है और यहाँ पे उसके तरीके से यहाँ पे अपटेक होगा डीएनए का और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल ओवर हियर। सो अब करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था जब यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगा इन एन F प्लस क्रॉस F माइनस क्रॉस में, यानी कि F प्लस और यहाँ पे F माइनस दोनों क्रॉस कर रहे हैं सेल, यहाँ पे उन लोगों का डीएनए का जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हमें बोला गया है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। द F प्लस सेल बिकम एन HFR सेल, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। H माइनस सेल बिकम्स एन HFR सेल, ऐसा भी कुछ नहीं, यहाँ पे HFR कुछ भी नहीं बनेगा। F प्लस सेल बिकम्स F माइनस, नहीं, यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। F माइनस जो है वो F प्लस में कन्वर्ट होगा और इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी दी करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। When cells conjugate for a longer period of time, which of the following will occur? अब कॉन्जुगेशन तो एज आई सेड सेक्स पिलाई के थ्रू होता है। अब जब सेल टू सेल कांटेक्ट जैसे बनता है तो इस तरीके से हमारा कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होगा। तो वो अगर ज्यादा देर तक चलता रहा, ज्यादा पीरियड ऑफ टाइम तक चलता रहा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल ऑकर, ऐसा पूछा गया है। फीवर जीन्स विल ट्रांसफर, नहीं, ये तो उल्टा हो गया, ज्यादा जीन्स ट्रांसफर होने चाहिए, फीवर जीन्स नहीं, बिकॉज लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। सेम नंबर नहीं होगा, इट इज इम्पॉसिबल टू टेल, ऐसा भी कुछ नहीं है, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। So next question is asking about high frequency recombination cell, यानी कि ये HFR के बारे में पूछ रहा है। HFR एक्चुअल में होता क्या है? So I'll tell you what is actually HFR. HFR एक ऐसा बैक्टीरियल सेल होता है जिसके अंदर मेन क्रोमोसोम के साथ साथ यहाँ पे हमारा जो F प्लाज्मिड का भी क्रोमोसोम थोड़ा सा पीस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। So this is the main chromosome. दिस इज अवर मेन क्रोमोसोम और ये जो हमारा ग्रीन पार्ट है वो है प्लाज्मिड का पार्ट। तो ये हो गया हमारा HFR, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन सेल। तो ये अराइज होता है व्हेन दे हैव मल्टीपल F प्लाज्मिड, नहीं, F प्लाज्मिड हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ये करेक्ट हो सकता है, बट लेट्स सी अदर ऑप्शंस एज वेल। कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन हैपन एट द सेम टाइम, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बैक्टीरियल क्रोमोसोम डू नॉट ब्रेक ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन, ये तो हमारा लीग के ही बाहर है, क्वेश्चन से अलग ही पूछा गया है, तो इसे हमें ऑलरेडी कट कर देना है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और इस तरीके से 9th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। So it is talking about to select the incorrect option.
यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन को पिक करने के लिए बोला गया है। पहले आप यहाँ पे डी ऑप्शन को एक बार पढ़िए। कॉन्जुगेशन बिटवीन एफ प्लस एंड एफ माइनस ट्रेन रिजल्ट इन द रेसिपिएंट बिकमिंग एफ प्लस। ये हमने ऊपर ही किया था, तो इस तरीके से ये ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। देन ऑप्शन ए पे चलते हैं। ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन ऑफ एन एफ प्लस एंड एफ माइनस equali, a copy of f factor is almost always transferred to the recipient। ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। चलते हम ऑप्शन नंबर बी पे। तो बी ऑप्शन हमारा कह रहा है एफ प्लाज्मिड हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। यस, सो एफ प्लाज्मिड जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर इनकॉर्पोरेट होगा, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So next question is talking about which of the following statement will be the correct। सो आप यहाँ पे पहले क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी को यहाँ पे देखिए। कॉन्जुगेशन बिटवीन एफ प्लस एंड एफ माइनस स्ट्रेन रिजल्ट इन द रेसिपिएंट बिकमिंग एफ प्लस। ये मैं आपको ऊपर ही बताया था कि एफ माइनस और एफ प्लस के अगर यहाँ पे क्रॉस हो गया तो यहाँ पे इट विल रिजल्ट इन एफ प्लस, एफ माइनस का यहाँ पे एफ प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा करेक्ट होगा, तो ये हमारे ऑप्शन के बाहर हो जाएगा। Then conjugation of an f plus and f minus equali, a copy of f factor is almost always transferred to the recipient। It is also a correct option। Conjugation between HFR strain and F minus strain leaves the recipient strain F minus। ये भी एक्चुअल में करेक्ट है। अगर HFR strain क्रॉस करता है एफ माइनस स्ट्रेन से, तो यहाँ पे एफ माइनस स्ट्रेन एफ माइनस ही रहती है। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है, तो ये भी हमारा करेक्ट होगा। तो इस तरीके से ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग होके हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ टॉकिंग अबाउट इवेंट्स। एक बार आप लोग ट्राई कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन के इवेंट कौन कौन से हो गए, ऐसा पूछा गया है। तो पहला इवेंट जो होगा वो डीएनए का बाइंडिंग होगा, यानी कि बाइंडिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट टू द सेल रिसेप्टर। ये पहला इवेंट होगा, सेल रिसेप्टर से पहले वो बाइंड करेगा आके, तो पी पहला होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे कट हो जाएगा। देन हमारा जो दूसरा होगा इवेंट वो इस तरीके से होगा कि जो वन स्ट्रैंड है डीएनए का वो डिग्रेड हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड इवेंट हुआ। तो सेकंड आर यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट ही करेक्ट ऑप्शन होगा, लेकिन फिर भी बाकी के इवेंट्स को चेक कर लेते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ये हमारा थर्ड इवेंट होगा। और फिर रिपेयर ऑफ हेटेरोडुप्लेक्स, ये हमारा लास्ट होगा। अब हेटेरोडुप्लेक्स मीन्स व्हाट? हेटेरो इस वर्ड से ही आपको पता चल गया होगा। हेटेरो मीन्स दो अलग। तो एक जो हमारा जीनोम होता है वो बैक्टीरियल जीनोम होता है, और दूसरा जो जीनोम होता है वो वायरल जीनोम होता है। हेटेरो मीन्स दो अलग अलग, और ड्यूप्लेक्स मीन्स दो अलग अलग जीनोम यहाँ से मिलके बना होता है। तो यहाँ पे उसका रिपेयर करना, दैट मीन्स हेटेरोडुप्लेक्स। तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Okay, so question number 12 is talking about bacterial conjugation. It can be used to map genes on a bacterial chromosome. Which of the following will be the best donor strain to use if we wish to map the biogenes? अब यहाँ पे HFR मैपिंग का यूज़ किया गया है। HFR मैपिंग होती है जीन्स को मैप करने के लिए, और यहाँ पे बोला गया है कि जो डोनर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट वाइल्ड टाइप में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो डोनर होगा हमारा वो पहले तो स्ट्रेन रेजिस्टिव होगा, यानी कि वो स्ट्रेप्टोमाइसिन से सेंसिटिव होगा। यहाँ पे उसका स्ट्रेन तो स्ट्रेन एस होगा। तो स्ट्रेन एस यहाँ पे और यहाँ पे नहीं है, तो ये दो ऑप्शन हमारे कट हो जाएंगे।
और बाकी का जो रेसिपिएंट का स्ट्रेन है वो स्ट्रेन रेजिस्टिव होगा, तो स्ट्रेन आर होना चाहिए यहाँ पे। एंड देन बायो एडिनाइन एंड प्रो, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। हमने ऊपर देखा था ट्रांसडक्शन का मीनिंग, तो ट्रांसडक्शन में यहाँ पे बैक्टीरियोफाज का यूज हो रहा है। बैक्टीरियोफाज एज अ वेक्टर यूज किया जाता है डीएनए के ट्रांसफर के लिए। तो यहाँ पे बोला है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन मीन व्हाट। तो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन जो है वो लाइटिक फेज से किया जाता है, उसमें लाइटिक फेज का यूज किया जाता है, लाइटिक फाज का यूज किया जाता है, जैसे कि P1 या P22 ऐसे फाज का यूज किया जाता है। टेम्परेट फाज का यूज किया नहीं जाता। और ये एक हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर है एज वी ऑल नो, जो कि मीरोजाइगोट रिजल्ट फॉर्म करता है। तो हमारा इस तरीके से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कैरीड आउट बाय टेम्परेट फाज ओनली, नहीं, हमने यहाँ पे देखा वो लाइटिक फाज से होता है। इज एन एग्जांपल ऑफ वर्टिकल जीन ट्रांसफर, ये भी रॉन्ग है क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर है। एंड ट्रांसफर स्पेसिफिक जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर, ये भी इसका प्रॉपर आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जो 14th क्वेश्चन है वो बहुत इजी है, बट ये एक तरीके का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको अपना दिमाग लगाना होगा। एक्चुअल में ये बहुत इजी है क्योंकि आंसर क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है, गाल म्यूटेंट्स ऑफ ई कोलाई कैन नॉट यूज गैलेक्टोज एज अ कार्बन सोर्स व्हेन दीज म्यूटेंट्स आर इन्फेक्टेड विथ फाज lambda that has been grown on wild type E. coli. However, the progeny bacteria can use galactose. This genome alteration is an example of bacteria. तो यहाँ पे बेसिकली जीन ट्रांसफ़र किया गया है, यही बोला गया है कि वो जीन ट्रांसफ़र किस मेथड से किया गया है। क्या वो ट्रांसफॉर्मेशन से किया गया है, लेकिन यहाँ पे तो डीएनए का अपटेक नहीं हुआ है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा। कॉन्जुगेशन के थ्रू किया गया है, सेक्स पिलाई के थ्रू अगर बोला गया होता तो यहाँ पे हम कॉन्जुगेशन बोले रहते, बट यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी रॉन्ग ऑप्शन है। ट्रांसपोजिशन के थ्रू किया गया है, नहीं, ट्रांसपोजिशन मीन्स जंपिंग जीन्स के थ्रू किया गया है क्या, ऐसा पूछा गया है, लेकिन जंपिंग जीन्स के थ्रू यहाँ पे नहीं किया गया है। सो दिस ऑप्शन विल बी रॉन्ग। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसडक्शन। ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन था बिकॉज यहाँ पे फाज का यूज़ किया गया, तो फाज ट्रांसडक्शन में ही यूज़ होता है। सो ट्रांसडक्शन विल बी our correct option. Let's move to our 15th question. Okay, so 15 question is talking about maltose in medium increase transduction frequency by lambda-phage because maltose. तो maltose के बारे में एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो lambda-phage का जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एक तरीके का प्रोटीन होता है जिसे बोलते हैं लैम-बी। अब ये लैम-बीन या फिर इसे और एक नेम दे सकते हैं हम, ये एक तरीके का माल्टोज रिसेप्टर है। दिस इज अ माल्टोज रिसेप्टर। अब इस पे माल्टोज आके बाइंड करेगा और जिसकी वजह से वो सेल के अंदर एंट्री लेगा। अब जैसे ही माल्टोज प्रेजेंट होगा, ये बैक्टीरिया जो है, लैम्ब्डा-फाज का बैक्टीरिया है, वो और लैम्ब-बी प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देगा। अगर माल्टोज ज़्यादा हुआ तो लैम्ब-बी प्रोटीन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से रिसेप्टर ज़्यादा होंगे और ज़्यादा माल्टोज अंदर आएगा और ज़्यादा ट्रांसडक्शन के फ्रीक्वेंसी होगी। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इंड्यूसेस द माल्टोज रिसेप्टर phage because maltose induces the maltose receptor, provides the lambda-phage with energy required for transduction. ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। binds to the lambda-phage surface protein making it competent to infect, ऐसा भी
नहीं होगा हमारा आंसर। कीप्स द बैक्टीरियल सेल डिवाइडिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर इन्फेक्शन बाय द लैम्ब्राफाज, ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव टू आवर टुडेज वीडियोज लास्ट क्वेश्चंस, which is question number 16. So question number 16 is talking about transformation in S pneumonia. It involves binding with double-stranded DNA fragments. It is true. तो P जिसमें नहीं है, ये इसमें नहीं है, तो P हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता because P is not there. ये दोनों में P है। अब R तो रहेगा ही because R we can say it is common. तो अभी हमें सिर्फ चेक करना है S वाला। फिर भी हम R को एक बार पढ़ लेते हैं। Is a natural process. Yes, it is a natural process. Transformation एक natural process ही है। वो क्यों क्या बोल रहा था, इस रैंडम प्रोसेस विच इज़ ए वायरस मीडिएटेड, नहीं वायरस मीडिएटेड तो हमारा ट्रांसडक्शन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, तो ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन होगा। एस इन्वॉल्व्स क्लीवेज ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बाय एक्सोन्यूक्लियस। यस, इट इज़ ऑल्सो ट्रू। क्लीवेज होता है, ये हमने ऊपर ही पढ़ा था, एक स्ट्रैंड यहाँ पे कट हो जाती है, एक स्ट्रैंड डिग्रेड हो जाती है, जो कि एक्सोन्यूक्लियस के थ्रू ही होगा। तो ये इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है विल बी दी करेक्ट आंसर। तो ये हो गए आज के हमारे क्वेश्चंस। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस को कवर करते हुए।